नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका करवा चौथ मंगलमय हो। तो दोस्तों, आज करवा चौथ का पर्व है और बिना चंद्र देवता की पूजा के करवा चौथ का जो पर्व होता है वो बिल्कुल भी जो है संपन्न नहीं होता। चंद्र देवता की पूजा के बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। तो काफी लोगों के मन में सवाल होता है कि चंद्र देवता की पूजा किस तरीके से की जाती है। दीदी पूरी विधि विधान के साथ एक वीडियो बनाई है जिसमें हमें बताइए कि हमें शाम को चंद्र देवता की पूजा किस तरीके से करनी है। अगर आपका पहला करवा चौथ है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगी ये वीडियो। और अगर आपके काफी करवा चौथ निकल चुके हैं तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, जिससे कि अगर आप कोई गलती कर रही हो तो उसे आप सुधार सकें। क्योंकि चंद्र देवता की जो पूजा होती है हमें पूरी विधि विधान के साथ करनी होती है, जिससे कि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त रहे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जैसे कि थाली में मैंने क्या क्या सजाया है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि सुहाग की थाली किस तरीके से सजाते हैं। आपने नहीं देखी, आप उसे देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ जब हम चंद्र देवता की पूजा करने जाते हैं तो किस तरीके से हम पूरी विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी चन्नी, इसको हम साइड में यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे चंद्र देवता जो महाराज होते हैं, वो जिनके हमें सबसे पहले करने होते हैं दर्शन, उनको हाथ जोड़ना होता है। हाथ जोड़ने के बाद हमको क्या करना होता है, हमको लेनी होती है थोड़ी सी रोरी। इसमें हमको हल्का सा पानी लेना होता है इस तरीके से, और रोरी को लेके इस तरीके से चंद्र देवता पे हमें इसको छिड़कना होता है। छिड़कने के बाद हमको लेनी होती है हल्दी, और हल्दी से भी हमें इस तरीके से लेके चंद्र देवता पे इस तरीके से टीका लगाना होता है। इसके बाद हम लेते हैं चावल, और चावल का भी हम इस तरीके से लेके चंद्र देवता की तरफ इस तरीके से टीका लगाते हैं। तो यहाँ पे हम उनकी पूजा करते हैं इस तरीके से। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम चंद्र देवता जी के लिए जो है फ्रूट चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। ये आपको चंद्र देवता जी के सामने जो है अर्पित करने होते हैं। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको जो है ये दीपक जो हमने लिया हुआ है, इस दीपक को हमें जलाना होता है। मैं आपको बता देती हूँ, पूरी विधि विधान के साथ बता रही हूँ, तो सारी ही चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो हम यहाँ पे इस दीपक को जलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये दीपक हमारा जल चुका है। इस दीपक को जलाने के बाद हमें चंद्र देवता की जो है इस तरीके से आरती करनी होती है। हम उनकी आरती करते हैं। आरती करते समय यानी कि अर्घ देने से पहले आरती करते समय हमें चंद्र देवता के सामने कुछ दो शब्द बोलने होते हैं, जो कि जिन्हें अगर आप बोलते हैं शिव जी का, गौरी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अखंड सौभाग्यवती होने का, पति की आयु दीर्घ होती है, स्वस्थ बने रहते हैं। वो दो शब्द आपको कौन से बोलने हैं, इस पे मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है, जस्ट आप उसे देख लीजिएगा कि चंद्रमा के दर्शन करने से पहले, अर्घ देने से पहले आपको कौन सी दो शब्द चंद्र देवता के सामने बोलने हैं। तो वो आपको बोलने होते हैं। चंद्र देवता की आपको पूजा करनी होती है इस तरीके से। देवता की पूजा करने के बाद हमने उनको रोरी, चावल, हल्दी चढ़ा दी, फल फ्रूट चढ़ा दिए। इसके बाद हमने उनकी जो है आरती कर ली। आरती के बाद हम दो शब्द बोलेंगे जो आपको उस वीडियो में देखनी है, वो क्या है। इसके बाद हम अर्घ देंगे। अर्घ के लिए यहाँ पे पानी में हमको डालना होता है थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोरी, थोड़ी सी हल्दी, देती हूँ इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध। तो ये सारी की चीजें हमें डालनी होती हैं। इसके बाद चंद्र देवता को इससे हमें अर्घ देना होता है। अर्घ देने के बाद हमें क्या करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। पूजा करने के बाद ये ग्लास में हम एक पानी लेके जाते हैं, लुटिया में। इससे हम अपने पति के हाथों द्वारा व्रत खोलते हैं। इसके बाद कुछ चीजें सुनने में आती हैं, कमेंट्स में मुझे पूछने को मिली कि मैम क्या इसी दीपक से हमें पति के दर्शन करने होते हैं और चंद्र देवता के दर्शन करने होते हैं? तो नहीं, ये दीपक होता है जिससे आपको चंद्रमा जी की आरती उतारनी होती है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ लेते हैं दूसरा दीपक, जिसे हम इस तरीके से रखते हैं, और इससे हम चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही तुरंत अपने पति के दर्शन करते हैं। तो इस दीपक को हम रखते हैं दर्शन करने के लिए, और इसे रखते हैं उनकी पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी, इसके बाद हम इस तरीके से पानी से अर्घ देते हैं, और यहाँ हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। इससे हम अपने पति के हाथों द्वारा पानी पीते हैं, वो हमें फ्रूट्स खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, हम उनको खिलाते हैं, वो हमको खिलाते हैं। उसके बाद आपको अपने पति के पैर छूने होते हैं, और यहाँ पे हमारे चंद्र दर्शन की जितनी भी पूजा होती है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कॉमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।